और अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत अलीगढ़ पुलिस ने आज क्षेत्राधिकारी इगलास महेश कुमार और एएसपी अंडर 20 सम्यक चौधरी के निर्देशन में बनी टीम, जिसमें कि एसओ गोरई के निर्देशन में आज एक अवैध तमंचे की फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया है और 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में इसमें जेल भेजा जा रहा है। इन पांचों अभियुक्तों के कब्जे से 9 निर्मित तमंचे, 2 अर्धनिर्मित तमंचे, कई कारतूस और लगभग 50 तमंचों के बनाने जितना रॉ मटेरियल हमको इनके कब्जे से आज मिला है। यह जो अवैध तमंचे की फैक्ट्री है आज बेसवा चौकी क्षेत्र से बंद पड़े एक भट्टे से बरामद हुई है और यह अभियुक्त हर बार एक लोकेशन चेंज कर करके और डिमांड के हिसाब से इन अवैध तमंचों को बनाने की कार्रवाई करते थे। और इसमें से जो मुख्य अभियुक्त है जयवीर और उसके साथ ही जिनका नाम विकास, सोनू, काना और दीपक है, ये पांचों ही लोग इस तरह का काम पूर्व में भी करते आए हैं, जिसमें मुख्य अभियुक्त जयवीर को 2015 में भी इगलास से अवैध तमंचे की फैक्ट्री के तहत एक कार्रवाई करते हुए जेल भेजा जा चुका है और काना पर भी आर्म्स एक्ट के कई ऐसे मुकदमे हैं। तो इन सभी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करते हुए अलीगढ़ पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर सारी जो रिकवरी है उसके साथ माननीय न्यायालय के सामने आज इन्हें पेश किया जा रहा है। ये सभी जो है विवेचना का विषय है और इसमें विवेचना के दौरान जो भी साक्ष्य इसमें सामने आएंगे कि इन्होंने तमंचे किसको कहां से बनाए और किसको बेचे और वो तमंचे अगर किसी अपराध में शामिल हुए तो उन सभी पर गहनता से विवेचना में जांच कर सभी के खिलाफ जो है कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। जी देखिए, अलीगढ़ पुलिस लगातार ऐसे जो असामाजिक तत्व हैं उन पे लगातार नजर बनाए रखती है और आगे भी कड़ी कार्रवाई अवैध तमंचों या अवैध किसी भी तरह के हथियार रखने वाले या यूज करने वालों के खिलाफ अलीगढ़ पुलिस लगातार कार्रवाई करती आई और आगे भी ऐसी कार्रवाई सुनिश्चित करती रहेगी। जी देखिए, अभी जो भट्टा है वो बंद पड़ा था, तो और अगर इसमें उसकी भी संलिप्तता सामने आती है, अगर उसने किसी तरह से किराए पे दिया होगा तो इसकी भी जांच अलीगढ़ पुलिस विवेचना में करेगी और जो भी इसमें सामने आएगा उसमें कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करेगी। देखिए, पंचायत चुनाव आप ठीक कह रहे हैं, पंचायत चुनाव भी आ रहा है और अगले साल विधानसभा चुनाव भी होगा। तो जैसा कि भारत एक डेमोक्रेटिक नेशन है और यहाँ पे जो हमारे चुनाव होते हैं वो फ्री और फेयर होने चाहिए, विदाउट एनी दबाव प्रभाव किसी भी बल प्रयोग के बिना होने चाहिए। तो अलीगढ़ पुलिस वैसे भी लगातार गांजा, नशा या अवैध तमंचे की फैक्ट्रीज और अवैध तमंचा कैरी करने वालों पे लगातार कार्रवाई करती रहती है और आगे भी चुनाव के दृष्टिगत हो या बिना उसके भी अलीगढ़ पुलिस लगातार इसमें कार्रवाई करेगी ताकि कोई भी इस तरह के अवैध तमंचा लेके ना चले और जो जन मानस है, जिनकी सुरक्षा है, उनके साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ ना किया जा सके। वहाँ पे मंदिर है, मंदिर पे बैठे थे, वहाँ पे मेरा खेत है, खेतों पे रहते थे, बेटे जाके नहीं है। तो मेरे पास तेजवीर का फ़ोन आया था कि तुम्हारा बेटा ऐसी ऐसी गलती कर रहा है। तो मैंने कहा अभी रुक जाओ, मैं अभी अलीगढ़ से आ रहा हूँ और मैं अभी आके नहीं आया, बच्चे के साथ में अभी देखता हूँ। इससे मैं वहाँ पहुँचा, इसी में 5 मिनट हुए, ज़्यादा 10 मिनट हो गए होंगे। मैं जब मौके पर पहुँचा तो मैंने देखा कहाँ है। मैंने जब देखा तो इन्होंने लोगों ने लोहे की रोडें थी हाथों में जाके, तो मैंने भाई रोडे क्यों किस चीज़ रखा है आपने? करे बच्चा तुम्हारा वहीं यहीं पे, कुछ नहीं है, तुमसे कोई बात नहीं है। जब मैंने देखा तो मेरा बेटा और एक दिनेश जो ठाकुर हैं उनका बेटा जब वहाँ के लाके उस पर मेड़ पे पड़े, दोनों देखे गंभीर रूप से घायल थे और गंभीर मतलब हो रहे थे। तो मैंने कहा भाई ये किसने मारा है? तो कहने लगे कि ये मतलब साले बदतमीजी कर रहे थे तो हमने मारा है। तुम क्या करोगे? हमारा मडराक नगर पंचायत में जो आपका जो पद है वो क्या है? मेरा चेयरमैन, मैं राजकुमार दिवाकर चेयरमैन हूँ वर्तमान में। तो आप चेयरमैन हैं, किस तरीके से आपके ऊपर दबंगई, गुंडागर्दी, सत्ताधारी सभी के लोग हैं, किस तरीके के लोग हैं? जे भूमि माफिया हैं, जो जामर जी दबाना चाहते हैं। इनकी जेसीबी चलती हैं और जबरदस्ती काम करते हैं ये लोग। जेसीबी किस में चलती है इनकी? जे खनर में चलती है इनकी। तो यहाँ की जो कोतवाली मडराक पुलिस है इस मामले में आपने उनको अवगत कराया है? अभी तो कराया है, लेकिन कहते हैं कि भट्टे से परमिशन है, हम पे जाके नहीं है। तो आप किस तरीके से कार्रवाई चाह रहे हैं? मैं चाह रहा हूँ कि कम से कम जब चेयरमैन को नहीं छोड़ रहे हैं तो किसको क्षेत्र में छोड़ेंगे ये लोग? तो किस तरीके की दबंगी दिखाते हैं, किस तरीके से अब आपको पता है, आपको देखो सारे क्षेत्र में जाके नहीं शाखा मच की जाएगी। जब चेयरमैन के बच्चों को नहीं छोड़ रहे हैं तो आम आदमी को कैसे छोड़ेंगे ये लोग? तो इस समय आप कहाँ पर आए हैं? मैं थाने कोतवाली आया हूँ FIR कराने के लिए। तो पुलिस क्या इस मामले में संज्ञान ले रही है? संज्ञान मेरी FIR ले रहे हैं और मतलब सुनेंगे, कार्रवाई भी करेंगे। अब किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं इन लोगों पे? मैं चाहता हूँ कम से कम गुंडागर्दी तो कम हो इन लोगों की और आम आदमी के उसमें न करें ये लोग आगे के लिए। ये जो लोग हैं, जिस तरीके से अभी आपने नाम बताया, किस इनके एक बार नाम बताएंगे? नाम एक तेजवीर है, इसको गब्बर कहते हैं उर्फ गब्बर, और एक विनीश ठाकुर हैं
ये भी दबंगी और इनके भतीजे 6-7 लोग थे, जेसीबी ड्राइवर भी था। बच्चे बहुत लोहे की रोडों से मारे इन्होंने। तो किन लोगों की हालत में जो जिन दिनेश लोगों की हालत ज़्यादा खराब है, वो मेडिकल में पड़ा है। उसकी जाएगा रेफ़र कर मलखान से वो मेडिकल रेफ़र कराए, फिर उसको शाम को लेके नहीं, फिर उसकी हालत ख़राब हुई है, तो फिर मेडिकल दोबारा भी मतलब अभी स्थिति मलखान किस कंडीशन पे है? ख़राब चल रही है उसकी कंडीशन खराब है, अभी दोबारा भर्ती कराया गया तो है। जो ऐसे जो लोग हैं असामाजिक जो तत्व के लोग हैं, पुलिस इस मामले में संज्ञान लेगी या नहीं लेगी? जी कई बार कांड कर चुके हैं, कई बार लोगों से मतलब बदतमीजी कर चुके हैं। जो परिवार अपने को ज़्यादा चीज़ दिखाते हैं। नहीं, पुलिस ने इसमें कोई कार्रवाई की है या हाँ कर गिरफ्तार- रही है, कार्रवाई कर रही है पुलिस। किसी को गिरफ्तार किया है? नहीं अभी गिरफ्तारी नहीं हुई, अभी हो जाएगी वैसे। अगर कोतवाली मड्राक से अगर कार्रवाई नहीं होती है तो फिर आप आगे कहाँ जाएंगे? आगे वैसे तो कार्रवाई करेंगे, लेकिन आगे नहीं जाते तो मैं डीएम साहब को एसएसपी के सामने जाऊँगा, वहाँ दे अपना ये प्रमाण पत्र देंगे। जी प्रमाण पत्र दे रहे हैं। हैं उनके बेटा व उनके एक मित्र पर कल शाम 6:30 बजे एक जानलेवा हमला किया गया। और उस बारे में जब हमें मालूम पड़ा तो हम अभी चेयरमैन साहब से मिले तो उन्होंने बताया। ये जो चेयरमैन साहब हैं आपके जी, मड्राक के, जो जी, राजकुमार जी। दिवाकर जी हैं, उनके परिवार के ऊपर जो जानलेवा हमला हुआ, जी। उनके पुत्र के काफी चोटें जी। भी आई हैं, गंभीर स्थिति में है इस समय, जो जेएन मेडिकल कॉलेज में एडमिट है। जी तो किस तरीके से ये राजनीतिक षड्यंत्र के तहत किया गया है हमला, या किस तरीके से? इस प्रकार में तो यही मालूम पड़ता है कि हो सकता है कि ये राजनीतिक के द्वारा ही किया गया हो, जबकि उनके बच्चे की तो कोई कमी थी नहीं वहाँ, और नहीं कोई ऐसा इनमें पहले कोई विवाद था। और मैं चाहता हूँ कि भविष्य में इस तरह की निंदनीय घटना न हो और प्रशासन इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करे। तो ये जो चेयरमैन साहब को बदनाम करने की साजिश की जा रही है, जी 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 आप किस तरीके से देखते हैं इस घटना को? घटना को मैं इस तरह देख रहा हूँ, कम से ना तो मेरे बच्चों की या किसी के साथ में ऐसी घटना न करें ये। और ये लोग राजनीतिक, पहले से ही राजनीतिक है। मैं एक सीधा साधा चेयरमैन हूँ मड्राक में। मेरी जांच कर लें या कुछ भी कर ले जाएगी ना, मैं थाने भी नहीं आना चाहता हूँ। मेरे को 3 साल होने आई, लेकिन मैं थाने 10 दिन भी नहीं आया यहाँ। मेरे यहाँ पे इंक्वायरी कर ले, मैं थाने नहीं आता हूँ, न कुछ से। जब परेशान किया जाता है तभी मैं आज आया हूँ। आपके पुत्र को जिस तरीके से जो घायल किया है, किस हथियारों के बल पे, किस? जिनके लोहे की रॉड थी, मैंने एसओ साहब की गाड़ी में डली है, लोहे की रॉड है, लोहे से वो से खून से सनी हुई थी। रात में, अंधेरी रात में, एक तरफ तो मुझे ये फ़ोन कर रहे हैं और एक तरफ मेरे बच्चों को मार रहे हैं, या कि नहीं है। ये कौन सी राजनीति है इन लोगों की? तो जो इस समय जो आपके जो पुत्र की जो स्थिति है वो कैसी है? गंभीर चोटें हैं उनकी, बहुत हालत में है। जो एक तो मेरे जो लड़के का जो दोस्त है, उसकी तो वेंटिलेटर पर भी मैंने कर दिया था, उसको वो नहीं मिला था ऑक्सीजन के, उसने तो रात में बड़ा मुश्किल से उसको भर्ती कराया गया है। कल जो मड्राक में जो चेयरमैन और किस तरीके से मैं चाहता हूँ, हमला हुआ उनको? नहीं मैं शांति नहीं चाहता हूँ, कम से कम इनको सबक तो मिलना चाहिए। हाँ होनी चाहिए, थोड़ा बहुत इनको सबक मिलना चाहिए कि आगे के लिए किसी और से न ऐसा करेंगे। रमेश एक लगवा एक 2 लाइन और बढ़ा दी नीचे, हाथ के लिख दे रहे